प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, आज के संदेश के द्वारा आपको यह बताने वाला हूँ कि वे लोग जो बैकस्लाइड हो चुके हैं या वे लोग जिन्होंने मसीह को जानने के बाद उसके पीछे चलना बंद कर दिया है, उनके विषय में बाइबल क्या कहती है। पढ़ रहा हूँ 2 पतरस 2 अध्याय 20 से 22 आयत। लिखा है, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई। बाइबल कहती है वे लोग जो मसीह को जानने के बाद छोड़ देते हैं या वापस लौट जाते हैं, उनकी दशा जो मसीह को जानने से पहले कितनी बुरी थी, कितनी खराब थी, उससे भी ज़्यादा उनकी दशा आने वाले दिनों में बुरी और ख़राब हो जाएगी। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, यदि आप मसीह में हैं तो आप वापस लौटने का विचार मत करिए। आप ये मत सोचिए कि मैं पहले ज़्यादा बेटर था, क्योंकि बाइबल कहती है मसीह को छोड़ने के बाद समस्याएं ज़्यादा हो सकती हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकते हैं। मसीह कोई समस्या नहीं करता है, मसीह ज़बरदस्ती से लोगों को अपने पीछे नहीं लाता है। मसीह को छोड़ देने के बाद मतलब वो परमेश्वर से दूर हो जाता है और शैतान उसको पकड़ता है। संसार में उसके जीवन में ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं। इसीलिए बाइबल कहती है आगे, क्योंकि धार्मिकता के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि वे उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। बाइबल कहती है इससे तो ज़्यादा अच्छा ये था कि वे मसीह को जानते ही नहीं, क्योंकि मसीह को नहीं जानते तो न्याय के दिन वो कह सकते थे कि प्रभु मैंने आपका नाम सुना नहीं है, मुझे सुसमाचार मिला नहीं है। ये जानबूझ करके गुनाह है, जानबूझ करके गलती है उन लोगों के जीवन में जो मसीह को जानने के बाद छोड़ देते हैं या वापस लौट जाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए जो वापस लौट जाते हैं, मैं बहुत गंभीरता से आपको बताना चाहता हूँ और एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो 22 आयत है इसी अध्याय की। लिखा है, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और निलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। बाइबल उन बैकस्लाइडर बिलीवर्स से कहती है, बाइबल उन विश्वासियों से जिन्होंने मसीह को जानने के बाद उसके पीछे चलना छोड़ दिया है, 2 जानवरों से उनकी तुलना करती है। और बाइबल कहती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर जैसे लौट जाता है, वो अपनी उल्टी द्वारा से खा लेता है, और निलाई धुलाई सुअरनी जब वो कीचड़ देखती है तो फिर उसमें लोट मार देती है। यीशु का वचन, परमेश्वर कलाम कहता है उन बैकस्लाइडर बिलीवर से कि वे लोग भी वैसे ही होते हैं, वे लोग कुत्ते के समान होते हैं जो अपनी उल्टी फिर से खा जाता है, वे सूअर के समान होते हैं जो कीचड़ देखकर फिर से लौट जाता है। साथियों, बहुत गंभीर है, बहुत कड़वा शब्द है, बहुत कड़वा वचन है, लेकिन ये सत्य है। खुदा नहीं चाहते हैं कि खुदा के लोग उसको जानने के बाद वापस लौट जाएं। और साथियों, यदि आप मसीह में हैं तो मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि आप खुदा के पीछे लगातार चलते रहें, बार बार चलते रहें और उसमें बने रहें, क्योंकि उसमें बने रहने के कारण से आप ब्लेसेड हो सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय 43 से 45 आयत में खुद यीशु ने कहा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है और सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं, तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और जाकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। खुद प्रभु यीशु ने कहा है यहाँ कि वे लोग जो मसीह में आते हैं उनके जीवन से दुष्ट आत्मा चली जाती है, बुराई की दुष्ट आत्मा चली जाती है, झूठ बोलने की आत्मा और अलग अलग प्रकार की बुराई और दुष्ट आत्मा उनके जीवन से निकल जाती हैं। परंतु वे लोग जो मसीह को जानने के बाद, मसीह के द्वारा छुटकारा प्राप्त करने के बाद
फिर से लौट जाते हैं। बाइबल कहती है वो दुष्ट आत्मा जो मसीह में आने के कारण से चली गई थी, वो अपने लिए जब सूखे स्थान में जगह ढूंढती है, निर्जीव जगहों में अपना स्थान ढूंढती है, अर्थात वे लोग जो मसीह को नहीं जानते हैं, वे लोग जो उनके जीवन में मसीह नहीं है, वे सूखे हैं, उनके जीवन में सूखापन है और वे मुर्दे के समान है, और उनके अंदर वो अपना निवास ढूंढती है और पाती नहीं, क्योंकि हर एक जो संसारिक है उसके अंदर दुष्ट आत्मा पहले से ही है। जब नहीं पाती है तो सोचती है कि मैं फिर से अपने उसी घर में लौट जाऊंगी, और जब वो लौट के आती है तो क्या देखती है कि वो सजा सजाया पड़ा हुआ है। वो मसीह के द्वारा छुटकारा तो पा लिया है, लेकिन उसके अंदर मसीह नहीं है, उसने मसीह को अपने अंदर नहीं बुलाया है, वो मसीह के पीछे नहीं चल रहा है। इस कारण से वो फिर से लौटती है और अपने से भी ज़्यादा बुरी दुष्ट आत्माओं को लेकर के उसके अंदर वास करती है, और उस मनुष्य की दशा मसीह को जानने से पहले कितनी बुरी थी, उससे ज़्यादा बुरी हो जाती है। बाइबल यहाँ कहती है, यीशु यहाँ कहते हैं। इसलिए साथियों, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, आप खुदा को मत छोड़िए, आप अपने मिलने वालों को इंकरेज करिए, जिनको आप जानते हैं और मसीह हैं उनको इंकरेज करिए कि वे खुदा में बने रहें, प्रभु में बने रहें, और वे लगातार प्रभु में चलते रहें। उनके जीवन में छुटकारा होगा, आशीर्वाद होगा, चंगाई होगी, उद्धार होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और साथियों, आखिर में 2 आयत पढ़ने से पहले आपसे आग्रह करना चाहता हूं, यदि अब तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे इंकरेजमेंट के लिए लाइक कर दीजिए, और हमारे सपोर्ट के लिए अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। पढ़ रहा हूँ इब्रानी 11 अध्याय 15 और 16 आयत। लिखा है, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। साथियों, यहाँ कलाम कहता है, यदि वे उस देश की सुधि रखते, वे गुलामी में यदि जाना चाहते तो वे जा सकते थे, परंतु उन्हें एक उत्तम देश की खोज थी, वे एक उत्तम देश प्राप्त कर लेना चाहते थे, इसलिए वे लौटे नहीं। और वे लोग जो लौटते नहीं हैं उनके लिए बाइबल कहती है, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लजाता है। वे लोग जो वापस लौट चुके हैं, या वे लोग जो पीछे चलना छोड़ दिया है या छोड़ने वाले हैं, परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में पसंद नहीं करता, खुशी नहीं होती है, उसको रुचि नहीं होती है। यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर पसंद करे आपका परमेश्वर कहलाने में, आपको अपने बेटे अपने बेटी के रूप में स्वीकार करे, तो आप लगातार खुदा में बने रहें, उसके पीछे चलते रहें। यहाँ लिखा है, यदि वे उस देश से जिससे निकल आए थे लौट जाने की सुधि रखते तो उनके पास अवसर था। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता है अपने पास लाने के लिए, परमेश्वर जबरदस्ती से किसी को अपने पीछे चलने के लिए विवश नहीं करता है। उनके पास अवसर था, लेकिन लिखा है, पर वे उत्तम अर्थात स्वर्ग देश की खोज में थे, और बाइबल कहती है उनका परमेश्वर परमेश्वर कहलाने में नहीं लजाता है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका परमेश्वर बना रहे, खुशी से बना रहे, वो आपको पसंद करे, वो आपको आशीर्वाद दे, तो आप लगातार उसमें बने रहें। और बाइबल कहती है, क्योंकि उसने उनके लिए जो वापस नहीं लौटते हैं, उनके लिए जो लगातार मसीह के पीछे चलते हैं, उनके लिए उत्तम नगर तैयार किया है। वे स्वर्ग जाएंगे, वे परमेश्वर के साथ वास करेंगे। इसलिए मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, हर परिस्थिति में, परिस्थिति कैसी भी हो, आप खुदा के पीछे चलना बंद मत करिए। ईश्वर आपको आशीर्वाद देंगे, आप बढ़ेंगे, सरफराज होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।